हाँ तो देखिए गाइज, ये यहाँ पे राउंड कंप्लीट है और मैंने यहाँ पे कर दिया है स्लिप स्टिच। 5 चेन ली और स्लिप स्टिच। ओके, अब आगे शुरू करते हैं। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करना है हमें, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे सेम यही रिपीट करना है, ठीक है। तो चेन 2 लेंगे, 1 2, क्लस्टर बनाना है, वो भी हाफ डबल क्रोचेट के साथ। तो ये हाफ और ये हाफ, ठीक है, यानी कि हो गए 3 बराबर। अब इनमें से एक साथ निकालना है। चेन 3 1 2 3 और फिर से सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा, 1 2 एंड 3। मैंने कोई भी कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। अब इन सब में से एक साथ निकाल दिया, तो ये क्लस्टर को इस तरह से बनेगा। अब वापस से चेन 3 1 2 3 और 3 चेन के बाद देखिए ये जो गैप्स है इनमें बनाना है हमको। तो उसके लिए देखिए क्लस्टर बनाएंगे पहले यहाँ पे सेम, ठीक है, सेम क्लस्टर होगा 1 2 और ये 3। अब सब में से एक साथ निकाल दिया। अब यहाँ पे लेना है हमको चेन 5 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 चेन लेके आगे वाला क्लस्टर यहाँ पे बनाना है। ये सिंगल क्रोचेट हम बीच में स्किप करेंगे। और ये 3, ठीक है, सब में से एक साथ निकाल दिया। अब फिर से सेम रिपीट, वापस से चेन 3 1 2 एंड 3 चेन लेके फिर वापस सेम इस वाली गैप में क्लस्टर बनाएंगे, 1 2 एंड 3। हाफ डबल क्रोचेट सबको एक साथ ले लिया। फिर से चेन 3 1 2 3 और सेम क्लस्टर रिपीट करेंगे। ओके, ये कुछ इस तरह से है और बस इसी तरह से ये वाला राउंड भी हमें कंप्लीट कर देना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है अभी से। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ पे देखिए वापस से स्लिप स्टिच कर दिया है 5 चेन से। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो गैप है इसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच और यहाँ पे फिर वापस हमें सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है। तो चेन 2 और फिर इसी में क्लस्टर बनेगा। देखिए हाफ क्लस्टर ही बनेगा, ठीक है, हाफ डबल क्रोचेट से ही। अब चेन 3 1 2 3 अगेन सेम स्पेस में एक और क्लस्टर, ओके, ये कुछ इस तरह से है। अब चेन 3 1 2 एंड 3 चेन लेके ये जो गैप है इसमें भी सेम प्रोसेस के साथ क्लस्टर बनेगा, 1 2 3, ठीक है। वापस चेन 3 1 2 3 और सेम गैप में एक और 1 2 एंड 3। ये कुछ इस तरह से होगा और यहाँ पे भी 2 बनाने हैं। तो वो हम जब कंप्लीट करके यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पे 2 बनेंगे, ठीक है। तो यानी कि टोटल हो जाएंगे 6 यहाँ पे, ये 4 और 5 और 6, ठीक है। तो हम आगे देखिए अब क्या करेंगे। ये जो गैप है यहाँ पे हमें लेना है 2 चेन, सिर्फ 1 और ये 2 चेन लेके डायरेक्ट यहाँ पे ये जो गैप है ये स्किप कर रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्लस्टर स्टार्ट करेंगे, 1 2 एंड 3, ओके। चेन 3 1 2 3 अगेन सेम गैप में क्लस्टर 1 2 एंड 3, ओके। वापस से चेन 3 1 2 3 चेन 3 लेके ये जो गैप है आगे वाली इसमें भी सेम रिपीट, 1 2 3 चेन 3 1 2 3 अगेन सेम स्पेस में 1 2 एंड 3। फिर से चेन 3 1 2 3 और ये जो लास्ट वाली स्पेस है इसमें 1 2 3 चेन 3 1 2 3 अगेन सेम चेन में क्लस्टर 1
2। अब यहाँ पे लेना है, देखिए 2 चेन लेके 1 2 चेन लेके फिर से डायरेक्ट ये स्किप करके आगे वाली गैप में ये देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोचेट से क्लस्टर बनेगा। ये बन गया। तो बस इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये जो 3 गैप्स हैं इन तीनों में टोटल 6 होने चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो इतना बना देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे बीच में ध्यान रखिएगा 2 चेन ही लेना है, ओके, बाकी सब सेम है। तो देखिए गाइज ये राउंड भी हमारा कंप्लीट है। तो अब आगे वाला राउंड शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बनाने हैं, एक साथ क्लस्टर बनाएंगे हम। तो देखिए क्लस्टर के लिए हम लेंगे पहले चेन 3 और एक हम बाद में ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए देखिए 1 2 ट्रिपल क्रोचेट है तो 2 बार लपेटा और सेम चेन में यहाँ से देखिए और ये 2, ठीक है। यहाँ पे पूरा नहीं करना है कंप्लीट। अब फिर से 2 बार लपेटा और ये आगे वाला जो क्लस्टर है इसके ऊपर 1 2 बस 2 बार और लपेटा सेम चेन में। तो देखिए इस तरह से इन दोनों के ऊपर 2 2 होने चाहिए, यानी कि टोटल 4। अब इन चारों में से एक साथ निकाल देंगे धागे को। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आगे फिर से देखिए चेन 5 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फोर्थ चेन में, यानी कि जो लास्ट में जो चेन है उसमें हमको यहाँ से स्लिप स्टिच कर देना है और यहाँ पे लेना है 2 चेन 1 2। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब फिर से ट्रिपल क्रोचेट शुरू करेंगे, हाफ ट्रिपल क्रोचेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे वाला जो है क्लस्टर इसके ऊपर 1 2 पूरा कंप्लीट नहीं करना है। तो एक ही चेन में पहले 2 बनेंगे और फिर आगे वाले में भी सेम इसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए ऊपर टोटल 5 चेन है, इन सब में से एक साथ निकाल देंगे धागा। तो ये कुछ अब इस तरह से दिखेगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे लेंगे हम चेन 1 लेके फिर से सेम हमको देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब दूसरी साइड यहाँ पे देखिए बीच में गैप है, ये पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है, बीच में हमने इसे ज्वाइन किया है 2 चेन से, ठीक है। तो यहाँ पे जब ज्वाइन यहाँ से यहाँ होगा तो बीच में एक चेन आएगी, ठीक है। यहाँ पे चेन 1 ले ली हमने। अब वापस से ट्रिपल क्रोचेट, ये देखिए इसके ऊपर जो चेन है उसमें दो बार लपेटा 1 2 और वापस से सेम चेन 1 और ये 2 पूरा कंप्लीट नहीं करना है। फिर से 2 बार लपेटा आगे वाले क्लस्टर के ऊपर 2 और ये फिर से हाफ ट्रिपल क्रोचेट और अब ये क्लस्टर बनेगा पूरा। तो ये हो गया है पूरा क्लस्टर। अब वापस से सेम ये वाला प्रोसेस रिपीट करना है हमें। तो 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स। 5 चेन के बाद देखिए 1 2 3 4 फोर्थ चेन में हमको स्लिप स्टिच करना है यहाँ पे, ठीक है। स्लिप स्टिच हो गया। अब 2 चेन 1 2 और फिर वापस से ट्रिपल क्रोचेट, एक चेन में 2 ट्रिपल क्रोचेट आएंगे और फिर आगे बिल्कुल इसी तरह से अब हो गए 4। अब इन चारों में से एक साथ निकालेंगे धागा। तो ये कुछ इस तरह से है। अब फिर से सेम पैटर्न रिपीट करेंगे हम। वन 2 3 4 एंड 5 और 4 चेन में स्लिप स्टिच 2 चेन और फिर से हाफ ट्रिपल क्रोचेट
अब वापस देखिए, वापस से ट्रिपल क्रोचेट सेम चेन में, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कंप्लीट नहीं करना है। अब आगे वाली चेन के ऊपर, क्लस्टर के ऊपर आए थे, अब यहाँ पे सेम, और ये हो गए हैं 4। अब इन सबको एक साथ ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया है क्लस्टर रेडी। तो अब देखिए क्या करना है, अब फिर से यहाँ पे देखिए ज्वाइन है बीच में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चेन 1 लेनी है, ठीक है, चेन 1, और फिर वापस से ये सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। 1 2, एक दो, इस तरह, ठीक है। और फिर बाकी सब जैसे कि यहाँ पे हमने किया बिल्कुल वैसे ही सेम, बस इतना ध्यान रखना है जब ये दोनों फ्लावर्स देखिए जॉइन हो तो यहाँ पे चेन 1 आएगी, ठीक है। बाकी सब एकदम सेम है, तो इसी तरह से बना के हम रेडी कर देते हैं। तो देखिए अभी ये राउंड कंप्लीट हो गया है, और इसके आगे देखिए हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच ले लिया था, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोचेट बनाने हैं, हाफ ट्रिपल क्रोचेट बना के हम क्लस्टर बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम 3 चेन ले रहे हैं। ट्रिपल क्रोचेट में 4 चेन होती है, पर हम हाफ ही बना रहे हैं, इसके लिए मैं 3 ले रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए 2 बार लपेटा धागा, और सेम चेन में ये देखिए 2 बार निकाल दिया। अब वापस से 2 बार, पूरा नहीं करना है, अभी ये जो है इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस हमको रिपीट करना है। 2 बनाने हैं एक ही चेन में, ठीक है। ये हो गए बराबर 4। अब सबको एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स लेंगे, और यहाँ पे जो सेकंड चेन है उसमें हमको, तो अब सेकंड चेन है, इस चेन में हमको करना है स्लिप स्टिच, ओके। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब 2 चेन ले लेंगे, 1 2, 2 चेन के बाद वापस से 2 बार लपेटा धागा, और अब क्या करना है, ये जहां से हमने ये बनाया बिल्कुल इसी चेन में हमको फिर से बनाने हैं 2 हाफ ट्रिपल क्रोचेट्स, ठीक है, 1 2, ठीक है। अब हाफ, और इसके आगे वाले में भी सेम बना के पूरा हम एक क्लस्टर कंप्लीट करेंगे। 1 2, सेम चेन में एक और 1 एंड सॉरी 2। अब इन सबको एक साथ निकाल दिया चेन्स को, ये कुछ इस तरह से है। अब चेन 5 लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स, ओके। अब जो सेकंड वाली चेन है इसमें हमको करना है स्लिप स्टिच, बस इसी तरह से। अब 2 चेन, 1 2, और फिर वापस सेम रिपीट करेंगे। यही जो सेम चेन है जिसमें पहले बनाया था उसी में फिर से हमको 2 क्लस्टर बना, सॉरी 2 हाफ ट्रिपल क्रोचेट बनाने हैं, बाद में जॉइन करके पूरा क्लस्टर बनेगा। अब देखिए अब आगे जो है ये चेन, इसमें 1 2 और 1 और ये 2, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये हो गया क्लस्टर कंप्लीट। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ के बाद में हम जो राउंड कंप्लीट करके आएंगे तब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए ये फ्लावर, यहाँ पैटर्न अलग है इतना, यहाँ से ये छूट गया और फिर ये नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट होता है। तो इसके लिए देखिए बीच में ये गैप है, यानी कि ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। बीच में गैप से ये पता चल रहा है। तो इस बार इसमें क्या करना है, बीच में गैप के लिए हमको छोड़ना है एक चेन छोड़ के ये गैप हम कवर कर रहे हैं, और फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे हाफ ट्रिपल क्रोचेट बना के क्लस्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हर एक बार यही ध्यान रखना है, बाकी सब में सेम बनाना है, सिर्फ और सिर्फ जब यहाँ पे जॉइंट आ जाए तो यहाँ पे एक चेन लेके डायरेक्ट आगे शुरू कर देना है हमको, ठीक है। 2 और आगे इस वाली गैप में भी 2, सबको एक साथ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से है, और अब फिर से 5 चेन लेके वापस रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5।
सेकंड चेन में हमको स्लिप स्टिच कर देना है, 1 2। और अब देखिए फिर से सेम जहां से ये खत्म किया वहीं उसी चेन में वापस से शुरू करेंगे हम। ठीक है, अब आगे वाले में जो क्लस्टर है उसके ऊपर फिर से ये देखिए, अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे और फिर से 5 चेन 3 4 एंड 5। अब सेकेंड चेन में स्लिप स्टिच 2 चेन और फिर वापस सेम रिपीट करेंगे। पहले अभी सेम चेन में 2 हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे, सॉरी 2 हाफ ट्रिपल क्रोचेट, और आगे वाली जो गैप है इसमें भी सेम प्रोसेस। ये देखिए, अब वापस से चेन 5 3 4 5, सेकेंड चेन, एकदम सिंपल सा है, सेम डिज़ाइन है, कुछ इसमें अलग नहीं है। ये देखिए इस तरह से। अब फिर वापस सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अभी यहाँ पे अभी जॉइंट हमारा दूर है तो सेम रिपीट करते हुए आगे वाले क्लस्टर पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब सेकेंड चेन में यहाँ पे देखिए सॉरी इस तरह से। ठीक है, अब वापस से 2 चेन 1 2 और फिर से ट्रिपल क्रोचेट सेम जो जहाँ से ख़त्म किया वहीं से। और ये लास्ट वाला क्लस्टर है। अब इन सबको एक साथ ले लिया तो यहाँ पे देखिए ये एक पैटर्न पूरा इतना कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ सेपरेट किया है तो वो दिख रहा है। अब हमको यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है। तो यहाँ पे हम अलग कर रहे हैं चेन 1 और फिर डायरेक्ट यहाँ पे वापस से हाफ ट्रिपल क्रोचेट बनेंगे और फिर इसी तरह से क्लस्टर कंप्लीट होगा। एक साथ निकाल दिया सब में से और फिर से चेन 5 लेके यही रिपीट करना है। ठीक है, तो बस इसमें इतना सा फर्क था, तो बना दीजिए, फिर आगे दिखाती हूँ।